नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाली एक और बड़ी चिंता को व्यक्त करते हैं। यह श्लोक हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर बल्कि हमारे कुल और समाज पर भी गहराई से पड़ता है। तो आइए इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रिया। जी अर्थ, संकर कुल के विनाशकारी होते हैं और नरक की ओर ले जाते हैं। जिनके पिंड और उदक, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, उनके पितर भी गिर जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता को और आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि यदि कुल नष्ट हो जाता है और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो यह कुल के लिए और उनके पूर्वजों के लिए नरक के द्वार खोल देता है। श्लोक में वर्ण संकर का अर्थ है कि जब विभिन्न वर्णों के बीच असंतुलन और अनैतिकता बढ़ती है तो इससे उत्पन्न संतानों का सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता और कुल की धर्म परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन की इस बात का गहरा अर्थ है। वे कहते हैं कि जब कुल के सदस्य धर्म के मार्ग पर नहीं चलते और उनके धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो यह उनके पूर्वजों की आत्माओं के लिए भी कष्टकारी होता है। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म नष्ट हो जाता है, जिससे उनके पितर गिर जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्ति में कठिनाई होती है। अब इसे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक परिवार में वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन होता आया है। परिवार के सदस्य समय समय पर श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म करते हैं जो उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन यदि अगली पीढ़ी इन परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगे और धर्म का पालन न करे तो इन कर्मों का नाश हो जाता है। इससे केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को भी कष्ट होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां धर्म और नैतिकता का अभाव न केवल वर्तमान जीवन में असंतुलन पैदा करता है बल्कि यह पूर्वजों की शांति और संतुलन को भी प्रभावित करता है। आधुनिक संदर्भ में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यह सोचते हुए कि यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये परंपराएं और धर्म हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, श्राद्ध और तर्पण जैसी परंपराएं केवल एक धार्मिक कर्म नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य है। यह हमें अपने परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यदि हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो इससे हमारे जीवन में और हमारे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। अर्जुन की यह चिंता आज के समाज में भी प्रासंगिक है। जब हम अपने धर्म और परंपराओं को छोड़ देते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा असर डालता है। अगर हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों से दूर होती चली जाएंगी। इससे समाज में नैतिक पतन और अधर्म का प्रसार होगा। यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संजो कर रखना चाहिए ताकि समाज में शांति और संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन की यह चिंता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं होता बल्कि यह हमारे पूर्वजों और समाज के भविष्य पर भी पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी परंपराओं और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिल सके और समाज में संतुलन और शांति बनी रहे। आशा है कि इस श्लोक की व्याख्या से आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें।
धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।